नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि गुरु जब दयाल होते हैं तब वे दया करते हैं, और दयाल होने के लिए गुरु के प्रति सम्मान, सेवा भाव, प्रेम भाव, श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि हे गुरुदेव, दया कीजिए। क्यों दया कीजिए? क्योंकि इस जीव के ऊपर काम, क्रोध, अहंकार ये व्यापत है। ये जो माया है, इस माया के लपेटे में ये जीव फंसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस माया ने रस्सियों से किसी इंसान को बांधा हुआ है, नहीं, ये बांधता है अपने मन के कारण। ये बंधता है इंसान अपने मन के कारण। इसके मन में आता है काम का वेग, नाना प्रकार की कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, इनमें फंसा हुआ है। इसके भीतर आता है क्रोध, इसके भीतर आता है अहंकार, और यही चीजें हैं जो इसे बांधे हुए हैं। ये घर से झगड़ कर निकलता है, इसे पता है कि घर में जाकर फिर से झगड़ा होगा, किंतु उसके बावजूद सुबह निकला हुआ व्यक्ति शाम को फिर से उसी घर में जाकर घुस जाता है। और ये सभी की सच्चाई है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। हर एक व्यक्ति के साथ यही कहानी ही तो है। क्यों? क्योंकि वे उस खूंटे से बंधा हुआ है। एक वृद्ध के पास एक गाय थी। वृद्ध ने सोचा कि वे मरने वाला है, तो उसने उस गाय को मुक्त किया कि जा, आज से तू मुक्त है, क्योंकि अब मैं तेरी और देखभाल नहीं कर सकता। तू जा और जंगल में जाकर वहां पर हरी हरी घास है, नदी का जल है, आराम से पी खा और आनंद में रहे। तो वे गायें जो है वो चली जाती है, खा पी कर घास चर के, और शाम को फिर से वापस उसी के घर पर आ जाती है। वे कहता है, मैंने तुझे भेजा था किंतु तू फिर भी नहीं गई। अगले दिन वे फिर उसे भेजता है, लेकिन नित्य प्रतिदिन का यही काम हो गया। सुबह चली जाती गाय और शाम को वापस उसी खूंटे के पास आ जाती जहां उसे बांधा जाता था, क्योंकि उसको उस खूंटे से अब लगाव हो गया। अब वे चाहे कितना भी उसको गुलामी में रखे या उसे खुला रखे, क्योंकि गुलामी अब उसके मन में है। वे खूंटे से जो है बांध नहीं रहा है, किंतु उसके मन में गुलामी छाई हुई। और यही है माया। माया हमारे मन को गुलाम बना लेती है, और जब ये मन माया का गुलाम हो जाता है तब हम इस सृष्टि रचना में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि काम, क्रोध, अहंकार विपे नाही छूटे माया, गुरु दयाल कब करी हो दया। कि हे गुरुदेव, कब दया करोगे? क्योंकि ये माया छूट नहीं रही है। जो लग उत्पत्ति बिंदु, रचो है सांच कबू नहीं पाया। पांच चोर संग लाए दियो, है इन संग जन्म गवाया। कि जब से ये बिंद रूपी जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तब से व्यक्ति केवल और केवल भ्रमा हुआ, भ्रम में है, क्योंकि वे सच कभी नहीं जान पाया कि वास्तविक में सच्चाई क्या है वास्तविकता। इसके साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी पांच चोर लगा दिए, और इन चोरों के नाना प्रकार के बेटे, बहन और पता नहीं कितने रिश्तेदार, 25 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं वे इसके साथ लगा दी गई, और इन्हीं के संग रहकर सारा जन्म गवा दिया। किंतु फिर भी ये मन फिर भी समझ नहीं रहा कि इनके साथ रहते हुए मेरा इतना जन्म गवा दिया मैंने, आखिर मैंने क्या पाया। जो व्यक्ति सारी उम्र कमाता है, उसे अंत में सुनना पड़ता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो बात भी सत्य है, क्योंकि कमाना तो उसने अपने लिए ही शुरू किया था, अपने लिए ही शुरू किया था। और जिनके लिए कमाया था उन पर लगा भी नहीं पाया वो। वही जो 25 प्रकार की प्रकृतियां आ गई, वही ये 25 प्रकार के रिश्तेदार आ गए, तो उनमें भी घुस गया। उसके बाद भी व्यक्ति को समझ में नहीं आती बात। ये व्यक्ति देखता है दूसरों की अर्थी उठाते समय और कहता है कि राम नाम सत्य है, किंतु ये जब कहता है राम नाम सत्य है, वे शब्द केवल मुंह से बोलता है, वे इसके हृदय में नहीं उतरते।
और ये उस राम की तरफ कतई भी नहीं चलता, बल्कि ये वापस उस शमशान में जाकर अर्थी को कांधा देकर उस शव को जलाकर और फिर से उसी संसार में मगन हो जाता है। जिसमें मगन रहकर जो व्यक्ति संसार से चला गया, उसका शव इसने उठाया था। वे व्यक्ति भी इसी प्रकार इस संसार में मगन था, किंतु फिर भी इंसान को समझ नहीं आता कि एक गया और दूसरा जाने की तैयारी कर रहा है। जैसे बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्लिया तू क्यों भूलिया, तू क्यों भूलिया कि ये जगत है मुसाफिर खाना। आज तू चला गया, कल मैं चला जाऊंगा, कल मैं चला जाऊंगा और सबने है एक दिन जाना। तो ये मुसाफिर खाना है, किंतु कितने ही जा चुके हैं, कितने जा रहे हैं, कितने ही जाने वाले हैं, लेकिन व्यक्ति को समझ में आती ही नहीं। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि अपनी वाणी में हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, सब जग जलता देखकर भया कबीर उदास। हाड़ जले लकड़ी, लकड़ी जले जलावन हार, कौतुक हारा भी जले, कासे करूं पुकार। कि देखो हड्डी भी जल रही है, देखो इस चिता में, और लकड़ियां भी जल रही हैं जो इन हड्डियों को जला रही है। इतना ही नहीं, जो देखने वाले हैं, जो तमाशा देख रहे हैं बाहर बैठकर, एक दिन ये भी हमने देखे हैं कि इनका भी नंबर आ रहा है और ये भी जलने वाले हैं। तो जब सभी जलने वाले हैं तो मैं किसको पुकार करूं कि देखो मुझे बचा लो। केवल सतगुरु ही हैं, मुर्शद ही हैं, वो कामिल जो बचा सकते हैं। और ये बात याद रखिए कि हर संत सतगुरु नहीं होता। हर सतगुरु अवश्य संत होते हैं, लेकिन हर संत सतगुरु नहीं होता। उसके बारे में भी कभी आगे बात करेंगे। तो जो ज्ञान दे सकता है, लेकिन ये जो मन है, इसको तो बड़े बारी सर्प ने डस लिया है। तन मन डस्यो भूंगम भारी, लहरवार ना पारा, गुरु गड़ी मिले ना कब, विष पसर विकरारा। कि इस तन को, इस मन को सांप ने, बड़े भारी सांप ने इसे डस लिया है। और ये कौन सा है? ये सांप है अज्ञान का, ये सांप है अविद्या का। और इस अज्ञान के भीतर जो लहरें हैं वे बढ़ती जा रही हैं, और इन लहरों का जो है कोई वार पार नहीं। ये जो आशा तृष्णाएं हैं, यही तो है अज्ञान की लहरें। जिस प्रकार सागर में लहरें उठती हैं, इसी प्रकार इस सांप ने, अज्ञान रूपी सर्प ने हमें डसा है। और इसके विष की जो लहर है वे बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। उनका कोई अंत जो है दिखाई नहीं दे रहा। और इस अज्ञान रूपी विष को उतारने के लिए ज्ञान चाहिए। किसका? गुरु का। गुरु गारुड़ी क्या होता है? गारुड़ी वे होते हैं जिसको सांप का विष उतारने का मंत्र पता, जिसे ये पता हो कि सांप का विष कैसे उतारा जाता है। और ऐसा गुरु मिला नहीं जो अज्ञान रूपी विष को दूर कर सके। और इसलिए ये विष धीरे धीरे जो है बढ़ता चला जा रहा है। इंसान का अहंकार बढ़ता जा रहा है, उसका लालच बढ़ता जा रहा है। जितना वो वृद्ध होता जाता है, उतनी अहंकार में उसकी बुद्धि होती जाती है कि मुझे तो सब मालूम है, मुझे तो ऐसे करना है। तो जो बच्चे हैं उनको भी वो उसी रास्ते पे चलाता है कि नहीं, यहीं रहो, यही करो, ऐसे ही करो, वैसे ही करो। और कहते हैं कि हमें ही सारा कुछ पता है। और इसीलिए कहते हैं कि जो वृद्ध बुद्धि होती है वे अहंकारी हो जाती है, और उसका काम, उसका क्रोध, ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है। ज़रा एक बार कल्पना कीजिए, आज से 20-25 वर्ष पहले के जो लोग थे, उनका जीवन कैसा था, और तब आपका भी जीवन कैसा था, और आज आपका जीवन कैसा हो चुका है। और क्या वे सुख है जो पहले था? क्या वे आनंद है जो आज से 20-25 साल पहले था? नहीं है ना। पहले जैसे लोग रहे ना, पहले जैसे संस्कार ना रहे, पहले जैसा सुख रहा ना, पहले जैसा कोई आनंद रहा ना, पहले जैसा कोई व्यवहार रहा ना, जब लोग बिना बात के ही आपको राम राम कर देते थे। आजकल तो राम राम करते समय भी आदमी 100 बार सोचता है कि इसे राम राम करूं कि ना करूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इसे राम राम करी और ये बदले में राम राम के मुझसे कुछ मांगना बैठे। सब लोग स्वार्थी हो गए, सब लोग स्वार्थी हो गए। और इस प्रकार का ये स्वार्थ का विष पसरता ही जा रहा है।
सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि ये दुख जो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो पहले सुख था वे सुख अब नहीं रहा और ये बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, किंतु इस दुख का कोई दर्द कोई समझ नहीं पा रहा। कहे कबीर दुख कासो कहिए, कोई दर्द ना जाने, देहू दीदार दूर कर पर्दा, तब मेरो मन माने। कि हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे सतगुरु, जो ये दुख है इस कबीर का ये किसको कहे। इस अज्ञान के कारण जो दुख पैदा हो रहा है, जिस अहंकार की, क्रोध की, लोभ की और मोह की अग्नि में जो जीव जल रहा है, ये अपना दुख किसको कहे, क्योंकि इसके दर्द को सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। जिसे दर्द ये अपना समझाता है, सुनाता है, वे बाद में जाकर इसी के पीछे जो है, पीठ पीछे इसकी हंसी उड़ाता है, इसका मजाक उड़ाता है। और बहुत से मूर्ख लोग हैं जो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि क्यों कहना है किसी से अपना दुख, क्यों बनना है मजाक। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनके पास तो समय ही नहीं है किसी को दर्द बांटने का। तो आज के समय में किसी से दर्द बांटने का तो समय है ही नहीं रहा, किसी के पास नहीं। तो बताइए किस प्रकार से ये दर्द दूर होगा। मुझे तो केवल इतना ही पता है कि हे मेरे सतगुरु, जब आप मिलेंगे, आप दीदार दोगे, तभी ये अज्ञान रूपी पर्दा दूर होगा और मुझे ज्ञान जो है प्राप्त होगा, और तभी वास्तविक जो सुख, जो आत्मा का आनंद है, वे मुझे प्राप्त हो पाएगा। इसलिए जितना जल्द से जल्द हो सके मुझे दर्शन दीजिए। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब का जो ये विश्वास है गुरु के ऊपर, सतगुरु के ऊपर, ऐसा ही विश्वास हम सभी को भी होना चाहिए। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक बारिश तेज हुई, नदी में पानी बढ़ गया। लौटने का रास्ता भी वही था जो कि बहुत लंबा था, और आगे जो पुल था वे संकरा था। तो उस पुल के ऊपर से धीरे धीरे पानी बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा कि आओ, इसे पार करना है, मेरा हाथ पकड़ो, हम इसे पार कर लेंगे। किंतु शिष्य ने अपना हाथ बढ़ाकर गुरु का हाथ नहीं पकड़ा। गुरु जी ने बार बार कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो, किंतु शिष्य ने नहीं माना। तो गुरु ने ही कहा, उसका हाथ पकड़ा। तो गुरु ने उसका हाथ पकड़ा और जो है खींच के उसे नदी के पार ले गए और बोले, मैं इतनी देर से तुमसे कह रहा हूँ मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, हमें नदी पार करनी है, तुमने हाथ क्यों नहीं पकड़ा। तो इस पर उस शिष्य ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि हे गुरुदेव, मुझे बड़ा डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि नदी का जल आए और डर के मारे मैं आपका हाथ छोड़ दूं और मैं बह ना जाऊं, इसलिए मुझे भरोसा नहीं था अपने आप के ऊपर। किंतु जब आपने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे भरोसा हो गया, मुझे यकीन हो गया कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो आप मेरे हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए मैं नदी पार करके आया और इसलिए मैंने आपका जो हाथ नहीं पकड़ा ताकि आप मेरे हाथ पकड़ सकें। तो ये चीज़ सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि हे सतगुरु, हे मेरे गुरुदेव, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे ऊपर दया कीजिए और दर्शन दीजिए और मेरा हाथ आप पकड़ लीजिए, ताकि ये संसार जो है मेरी टांग खींच रहा है, ये मेरे पैर ना खींच पाए, क्योंकि हाथ आपके हाथ में है। किंतु ये सारी बात केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिससे जो है उस सत्य का संग हासिल हुआ है, जो सत्य के संग में आया है, जो सत्य के संग में बैठा है। इस सत्य के संग का बड़ा प्रभाव है। ये सत्य के संग में बैठने के बाद ऐसा नहीं कि आपके दुख कट जाएंगे। एक बार एक आदमी ने सत्य का संग जो है किया तो उसमें सुना कि जिसने जैसे कर्म किए उसे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही कर्म फल मिलता है। ये सुनकर वे व्यक्ति खड़ा हुआ और पूछने लगा, महात्मा जी के संत जी, अगर कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर ये सत्य का संग आने का, सत्य के संग करने का क्या फायदा है। जब ये बात संतों ने सुनी तो उन्होंने एक ईंट की तरफ इशारा किया और कहा कि तुम इस ईंट को छत पर ले जाओ और छत से मेरे सर पर गिरा दो, जाओ मेरे सर पर फेंक देना। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि संत जी, इससे तो आपको चोट लग सकती है, आपको दर्द भी होगा, सर से खून भी आएगा। तो संत जी ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है। फिर उन्होंने उसी ईंट के जो है भार के बराबर उसे रुई दी और रुई बांध कर कहा कि जाओ इस रुई की गठरी को मेरे सर पर डाल दो, अब तो सर नहीं फटेगा ना, अब तो सर पर फेंकने से सर पर चोट नहीं लगेगी ना।
तो बोला हाँ अब नहीं लगेगी, अब मैं फेंक सकता हूँ। तो उन संत ने कहा कि बस यही फर्क है सत्य के संग का, भार उतना ही है किंतु तुम्हारे भीतर उसे सहने की अब क्षमता आ जाती है। जो दुख तुम्हें बिना सत्य के संग के छोटा सा दुख भी इतना बड़ा लगता था, वही अब तुम्हारे लिए जो है नगण्य हो जाता है। तुम्हें पता ही नहीं लगता कि कब दुख आया और कब चला गया। भार तो उतना ही है किंतु उसमें तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही फर्क होता है सत्य का संग करने का। तो सत्य के संग में बड़े बड़े जो आपके कष्ट होते हैं, किसी को अगर तीर भी अगर लगने होते हैं तो एक कांटे के बराबर उसे कष्ट होता है और उसका वे कर्म कट जाता है। यही तो फर्क है सत्य के संग का। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, बालम आओ हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया दहरे, कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, आओ हमारे घर पर आओ, हमारे पास आओ। तुम्हारे बिन बड़ा ही दुख है, हमें ये शरीर जो है इसके भीतर बड़ा कष्ट है, बड़े रोग है। सब कोई कहते हैं कि सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मो को ये संधेरे, ये कम ये हो सेजना, सोवे तब लग कैसा स्नेह रे। कहते हैं कि देखो भाई मैं इसकी नारी हूँ। यदि कोई स्त्री ये कहे कि ये मेरे पति हैं, मेरे भरतार हैं और मैं इनकी पत्नी हूँ, तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं मुझे बड़ा संदेह है। पत्नी है तो फिर पति के साथ एक क्यों नहीं होती? पति की सेज पर सोने से फिर दुविधा क्यों है? जो पत्नी के साथ पति के साथ जो पत्नी सेज पर सोती है उससे एक रहती है, तभी तो स्नेह है। जिसके मन में तेरा मेरा तू मैं अगर यही द्वैत बना हुआ है, जिसकी खुद का अहंकार है, जिसके भीतर फिर स्नेह कैसा हुआ? जो समर्पित नहीं है वो तो कहता है कि हाँ तू और मैं, लेकिन जो समर्पित हो चुका है वे तो एक हो जाता है। उसके लिए फिर उसका पति ही सब कुछ होता है। किंतु जिसके भीतर ये मैं लगी हुई है, तब तक वे स्नेही नहीं है, तब तक उसने अपने को समर्पित नहीं किया। जो समर्पित कर देता है उसे ना नींद आती है, ना उसे फिर भोजन की कोई भूख रहती है, उसको फिर ना घर अच्छा लगता है ना बाहर अच्छा लगता है। उसके मन में फिर धैर्य सब्र नहीं होता, उसको तो मिलन की प्यास रहती है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, अन्न ना भावे नींद ना आवे, ग्रह बन धरे ना धीर, रे जो कामी को कामनी प्यारी, जो प्यारे को नीर। जिस प्रकार प्यासा व्यक्ति जो होता है, यदि उसके पास पानी की एक बूंद भी हो तो वे उस एक बूंद के लिए भी तड़पता रहता है कि किसी न किसी प्रकार ये एक बूंद मिल जाए। ठीक इसी प्रकार जो कामी व्यक्ति होता है उसे कामिनी प्यारी लगती है। प्यासे को जल प्यारा लगता है, वे उनके बगैर रह नहीं सकते, उन्हें चाहिए ही चाहिए। ठीक इसी प्रकार जिसका प्रेम होता है उस कुल मालिक से, प्रभु से, उसको प्रभु फिर चाहिए ही चाहिए। किंतु जब तक प्रेम नहीं होगा, कितना ही भी आप नाम सुमिरन कर लो, कितनी ही बंदगी कर लो बैठ के, तो कुछ भी कर लो, बिना प्रेम के ये सब कुछ व्यर्थ है। भाव बिना भक्ति नहीं, विरहा बिना विराग, बिन सतगुरु मिटते नहीं मन मनसा के दाग। जब तक भाव नहीं होगा हृदय में, प्रेम भाव के बिना भक्ति कैसी हो, कैसी भी हो वे भक्ति थोती होती है। जिसमें प्रेम भाव नहीं हो वो जो वैराग है वे थोथा है, बेकार है। यदि उसमें विरह ना हो, उस कुल मालिक के प्रति, परमात्मा के प्रति भाव की बड़ी महानता है। देखिए बिना भाव के तो कुछ भी नहीं हो सकता। लोग सोचते हैं कि बिना भाव के ही सब कुछ हो जाता है, नहीं। सबरी का भाव देखिए, मीरा भाई का भाव देखिए, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का भाव देखिए, सदगुरु रविदास जी महाराज का भाव देखिए। बिना भाव के पार कोई नहीं हुआ। जो भी हुआ वे भाव से ही हुआ, चाहे वे भाव परमात्मा के प्रति हो, चाहे वे भाव गुरु के प्रति हो। किंतु बिना भाव के तो कोई पार हो ही नहीं सकता। और जिसके मन में एक बार प्रेम भाव आ गया, फिर उसे ना भोजन अच्छा लगता है, ना भूख ना प्यास, कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता, ना घर ना वन, कुछ भी नहीं।
उसे कहीं भी बैठा दो, वे उदासीन मुद्रा में रहता है, वे केवल विरहा में तड़पता है। तभी वास्तव में भाव बनता है और तभी आपके नाम सुमिरन का असली फल मिलता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, है कोई ऐसा परोपकारी, पिया से कहे सुनाए रे। है कोई ऐसा परोपकारी, पी से कह सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भय है, बिन देखे जीव जाए रे। कि देखिए, यदि कोई ऐसा उपकारी संत हो जो मेरे ऊपर ये उपकार कर दे, मेरे प्रीतम से, उस परमात्मा से जाकर मेरी दशा कह दे, ये कबीर बेहाल पड़ा है। कोई संदेशा भेजे उस कुल मालिक को कि कबीर का हाल बड़ा बेहाल है। एक बार वे आकर देख ले कि मेरे हृदय का हाल कैसा है। जब तक मैं दीदार नहीं कर लेता उसका, तब तक मेरे मन को चैन नहीं आएगा। मेरा ये जो शरीर है ये धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। इसलिए उस परमात्मा के पास कोई जाए तो मेरा ये संदेश उसे दे दे कि हे मेरे मालिक, कबीर तेरे बिना सूना पड़ा है, तेरे बिना कबीर अधूरा है, तेरे बिना कबीर कुछ नहीं। जल्दी से जल्दी दर्शन दो इस कबीर को और इसका उद्धार करो। तो देखिए, आप सभी को भी इसी प्रकार का, जब तक प्रेम वीर्य नहीं, जो है बिरहा नहीं होता, तब तक मुक्ति की आशा न रखना। क्योंकि बिरहा बिरहा जग कहे, बिरहा तू सुल्तान, जिस तन बिरहा ना उपजे वो तन जानो मसान। ये बाबा फरीद जी ने कहा है। बड़े उच्च कोटि के संत हुए हैं, फकीर हुए हैं। वो कहते हैं जिस तन में बिरहा नहीं उपजती वो तो मसान के जैसा। तो जो व्यक्ति के भीतर बिरहा नहीं, तब तक मुक्ति की आशा न रखना। प्रेम नहीं, तब तक मुक्ति की आशा न रखना। जो व्यक्ति साधना में लगे हैं, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक ये साधना सब कुछ विफल है। देखो सुखदेव जी को, सुखदेव जी बिना प्रेम के पहुंच गए थे बैकुंठ और वहां से वापस भेज दिया गया। बिना भाव के नहीं, देखिए, बिना भाव के कोई नहीं जा सकता, यही संतों का कहना है। क्योंकि प्रभु तो, भगवान तो केवल भाव प्यारा है। बिना भाव के वहां पर किसी की जरूरत नहीं। यदि आपका प्रेम ही नहीं होगा किसी के भीतर, तो उसे आपकी क्या जरूरत है। आपका आपके परिवार में प्रेम नहीं तो परिवार को आपकी क्या जरूरत है। यदि कोई आपसे प्रेम नहीं करता तो आपको भी उसकी जरूरत नहीं है। तो वे परमात्मा हमसे प्रेम करता है, किंतु यदि हम ही उससे प्रेम नहीं करते तो फिर परमात्मा को आपकी जरूरत नहीं। परमात्मा चाहता है कि जैसे परमात्मा हमारे से प्रेम करता है बिना किसी कारण, इसी प्रकार आप भी उससे प्रेम कीजिए बिना किसी कारण, बिना किसी शर्त। तभी उस साईं के साथ, उस कुल मालिक के साथ एक हुआ जा सकता है। नहीं तो शर्त नहीं होती। प्रेम में एक नहीं हो पाओगे उस कुल मालिक से और धीरे धीरे ये जीवन यूं ही व्यर्थ निकल जाएगा। और प्रेम कौन चढ़ाएगा? प्रेम का रंग चढ़ाएंगे सतगुरु, प्रेम का रंग चढ़ाएंगे गुरु। अपने सत्य के संग से प्रेम का रंग चढ़ता है। जब भक्तों की लीलाएं सुनते हो, प्रेम का रंग चढ़ता है। जब भक्त और भगवान का जब प्रसंग सुनते हो, तब आपको प्रेम होगा कि एक भक्त ने अपने भगवान के लिए क्या क्या किया और एक भगवान ने अपने भक्त के लिए क्या क्या किया। तो एक बार नामदेव जी इसी प्रकार गए हुए थे विट्ठल जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन अंदर जब जाने लगे तो एक ब्राह्मण के साथ कहा सुनी हो गई। विट्ठल का नाम सुमरते हुए वे जा रहे थे और दूसरी तरफ से ब्राह्मण देव आ रहे थे। दोनों की आपस में टक्कर हुई। ध्यान नहीं दिया तो ब्राह्मण देव भड़क पड़े और कहा, नामदेव तू अंधा है, तुझे दिखाई नहीं देता। और इतना ही था कि नामदेव जी जो है खड़ाव पहने हुए थे, तो ब्राह्मण देव ने देख लिया। बोले, तुझे इतनी भी समझ नहीं है कि मंदिर के भीतर खड़ाव उतार के आनी चाहिए? दफा हो जाओ यहाँ से, भाग जाओ। आपने मंदिर को अपवित्र कर दिया है, अब आपका यहाँ पर प्रवेश नहीं होगा। अब जब ये सारी चीज़ें सुनी और उन्हें बाहर निकाल दिया गया और ऊपर से 5-7 जो है थप्पड़ जो पुजारी थे उन्होंने भी मारे और मंदिर से निकाल दिया, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आज के बाद हे विट्ठल, मैं भी तेरे दर्शन के लिए अब यहाँ नहीं आऊँगा। अब मैं तुम्हारे सामने नहीं, अब मैं तुम्हारे पीछे जाकर बैठूंगा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे दर्शन नहीं करूं, तो यही सही, मैं मंदिर जरूर आऊँगा किंतु तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। और इस प्रकार कहते हुए
अपने ठाकुर जी से शिकायत करते हुए, तुमने मुझे पिटवा दिया, इस चीज़ का मुझे गुस्सा नहीं है, पर ऐसा क्यों किया कि मैं आगे से तुम्हारे दर्शन ही ना कर पाऊँ। वे भीतर से बड़े दुखी थे और उन्होंने मंदिर के पीछे जाकर अपना डेरा जमा लिया। वहाँ जाकर बैठ गए तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि भाई क्या हुआ? बोले, हम जैसे गरीबों को इस मंदिर में घुसने नहीं देते, पर जितने भी पंडित हैं, पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं, अरे मैं तो प्रभु के भजन में लगा हुआ था, किंतु वो ब्राह्मण देव तो देख सकते थे, उन्होंने देखा भी नहीं, मुझे पीट के बाहर निकाल दिया। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहने लगे, कोई बात नहीं, अगर उसने बाहर निकाला है तो अंदर भी वही बुलाएगा, और अगर अंदर नहीं बुलाया तो वे स्वयं बाहर आएगा। इसलिए इस चिंता को छोड़ दो, और जहाँ पर हमारी कदर नहीं, अब क्योंकि तुम्हारे ठाकुर जी बदल गए हैं, यदि नहीं बदले हैं तो तुम्हें यही दर्शन देंगे, और अगर वे बदल गए हैं तो हम भी उन्हें छोड़ देंगे। जब कबीर साहब की ये बात सुनी नामदेव जी ने, तो वे थोड़ा सा शक पकाए। वो विट्ठल जी को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे ही सदगुरु कबीर जी महाराज जी ने ये बात कही तो भगवान भी घबरा गए और सामने प्रकट हुए और बोले, मुझे छोड़कर आप दोनों मत जाना। ये कहकर भगवान ने जो है मंदिर था, वो मंदिर की जो मूर्त थी उसे ही घुमा दिया, और जो आगे का द्वार था वे पीछे हो गया, और जो पीछे का द्वार था वे आगे हो गया। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने अपनी वाणी में ये चीज़ लिखी है, देवल फेरा गोप गोसाई नामा की छाण छिवाइया, कि मंदिर का जो मूर्ति थी उसे घुमा दिया और दरवाज़ा ही घुमा दिया। अब पीठ आज भी अगर उस मंदिर में जाकर देखो तो भगवान की पीठ दरवाजे की तरफ है और मुख पीछे की तरफ है। तो ये प्रेम है उस प्रभु से कि वे प्रभु अगर आपके हृदय में सच्चा प्रेम है तो आपके लिए दौड़ा आएगा। इतना ही नहीं, एक बार की बात है जब नामदेव जी के घर में आग लगी, वो भजन कर रहे थे। लोगों ने सोचा क्यों भजन में भंग डालना, उनका सामान जो बच सकता था वह बचा लिया, बाकी सारी झोपड़ी जलाकर राख हो गई। जब नामदेव जी उठकर आए तो उन्होंने देखा कि थोड़ी थोड़ी आग अब भी सुलग रही है। तो उन्होंने कहा, अरे मूर्खों, अग्नि के रूप में साक्षात भगवान आए थे और तुमने उन्हें भूखा मार दिया। अरे ये तो भोजन था उनका, डालो इस सारे सामान को डालो। उन्होंने उठाकर उस सामान को भी जो है थोड़ी बहुत अग्नि जल रही थी उसमें डालना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, अरे मूर्ख है, छोड़ दो, बड़ी मुश्किल से तो हमने इतनी ठंड में इनका सामान बचाया था और उन्होंने स्वयं ही डाल दिया। मरने दो, ठिठुरने दो ठंड में, अपने आप पता लग जाएगा इन्हें कि कितनी मुश्किल से हमने जो है इनका सामान बचाया था। अब बाकी सारे लोग तो चले गए, किंतु प्रभु ने देखा कि मेरे ऊपर इतना भरोसा कि अपना सामान सब कुछ इसी में डाल दिया और इसी राख में ही लेटकर और सो रहे हैं। तो नामदेव जी के लिए सुबह सुबह नई कुटिया बना दी गई। सबसे सुंदर सुगंधित सामग्री से उनकी कुटिया बनी, और जब सब लोग सुबह जो है उठे तो उन्होंने देखा कि जहाँ पर कल आग लगी थी, आज वहीं पर इतनी सुंदर कुटिया है और दूर दूर तक महक फैली हुई है। तो ये सब कुछ जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें केवल और केवल प्रभु अपने भक्तों के लिए करते हैं, उनके लिए जो उनसे प्रेम करता है। तो पहले प्रेम करना है जो वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद प्रभु तो खैर प्रेम करते ही हैं, वे अपना जलवा खुद ही दिखाएंगे। बस आपको नज़रिया बदलने की आवश्यकता है, नज़ारा खुद ब खुद बदल जाएगा। तो परमात्मा का सुमिरन करते रहिए और उसे प्रेम करते रहिए, क्योंकि बिना भाव के कुछ भी संभव नहीं। जैसे सूफियों ने कहा, बिना इश्क ना मंजिल हाथ आवे, बिना इश्क ना बन दिया बातां ने। और भाव है, इश्क है, तो कुछ भी असंभव नहीं। इश्क ही है रहनुमा फकीरों का। तो परमात्मा सभी का कल्याण करे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।